इस मैसेज को लाइक करिए। आशा करता हूं आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट दीजिए और बताइए कि ये मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। यदि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चल रहे तो जीवन में धोखा खाने के बहुत से तरीके हैं। एंड आई रिपीट माई सेल्फ, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रूप में नहीं चल रहे, तो भटकने के बहुत सारे तरीके हैं विश्वासी जीवन में। अब हम लोग पहला कुरिन्थी के 2 अध्याय के पद संख्या 15 और 16। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों का न्याय कर सकता है, किंतु उसका न्याय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है, प्रभु का मन किसने जाना, कौन उसको सिखाए। किंतु हमारे पास यीशु का मन है। स्पिरिचुअल मैन जज करता है। जज का मतलब होता है डिसर्न करता है, वो परखता है। जो एक व्यक्ति जिसको उद्धार नहीं मिला, वो इन सब बातों से अनजान है। मतलब एक व्यक्ति जिसको नया जन्म मिला है, उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली है। आमेन। और जब उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली है, वो चीजों का न्याय कर सकता है। और यहाँ न्याय का मतलब क्या है? वो चीजों की परख रख सकता है, वो चीजों को डिसर्न कर सकता है। जो नेचुरल मैन होता है, जो स्वाभाविक मनुष्य होता है, वो आत्मा की बातों को नहीं जानता। जो व्यक्ति को आत्मा से नया जन्म मिला है, जिसको उद्धार मिला है, जिसको मसीह यीशु में एक नया जन्म मिला है, उसके मन की आंखें खुल गई हैं, वो सब बातों का न्याय कर सकता है, लेकिन उसका न्याय कोई और नहीं कर सकता। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति डिसर्न कर सकता है, परख सकता है, न्याय कर सकता है, लेकिन उसका न्याय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति को आत्मा से जन्म मिला है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा है उसके जीवन में, जो पवित्र आत्मा का प्रभाव है। इसलिए पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है और उसको गलतियों से बचाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एरर में पढ़ नहीं सकते, ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग लाइफ में एरर में पढ़ सकते, राइट। हम लोग गलत रास्ते जा सकते हैं, कई बार हम लोग डिसीव्ड हो सकते हैं, परंतु अगर हम आत्मा में जीते, मैं सब बोलो, अगर हम आत्मा में जीते, अगर हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीते, अगर हम परमेश्वर के साथ करीबी में जीते हैं, अगर हम निरंतर परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते हैं, तो हम डिसर्न करने पाएंगे, हम परखने पाएंगे कुछ गड़बड़ है। वचन क्या कहता है रोमियो 8:14 में? जितने आत्मा की चलाई चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब हम लोग को प्रॉमिस है पवित्र आत्मा की अगुवाई का, हम लोग को प्रॉमिस है परमेश्वर के आत्मा के गाइडेंस का। ये गॉड का गिफ्ट है कि जब परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के करीब चलते हैं, पवित्र आत्मा में चलते हैं, आत्मा की अगुवाई में, उनके जीवन में परख होती है। जब हम लोग के जीवन में परख होती है, हम लोग जीवन में बहुत से डिसेप्शन से बच सकते हैं, बहुत से तकलीफों से बच सकते हैं, जो लाइफ के कई साल हम लोग को खराब कर सकते हैं। अगर परमेश्वर कभी भी शैतान से कोई लड़ाई नहीं हारते, तो परमेश्वर के बच्चे भी निरंतर जीत में चल सकते हैं, अगर वे आत्मा की अगुवाई में चले तो। आमेन। मैंने कई बार बताया, मैं क्यों बताता, क्यों इंटरेस्टिंग है ये। हम किसी पर्टिकुलर चीज से स्ट्रगल कर रहे मतलब हम कोई एक क्वेश्चन परमेश्वर से कर रहे हैं। मेरे घर में किसी ने अपने अंगूठे का छाप दिया, अंगूठे का छाप व्हाट्सएप से किसी के पास भेजा, उसने अपना नाम भी नहीं भेजा, उसके जीवन की सारी डिटेल्स एक बार में उसने वॉइस मैसेज में भेज दी। इनफैक्ट अभी नहीं, 60 साल तक क्या क्या होगा सब भेज दी। अगर हम लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलेंगे, हम लोग भविष्यवाणी के नाम पे भी भटक सकते हैं। आई वांट कि लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुने। अगर हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर के करीब नहीं चल रहे, सिर्फ भविष्यवाणी की चाहत हम लोग को भटका सकती है। लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसी एक्यूरेसी के साथ बातें बोल सकते हैं कि तुम भी भटक जाओगे कि ये बातें पवित्र आत्मा से है कि नहीं, अगर तुम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो।
आई मीन ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम रास्ते में जाओ, तुम्हारा नाम लेके तुम पे भविष्यवाणी कर सकते हैं और अच्छे अच्छों का दिमाग चकरा जाएगा। अब यहाँ एक लड़की हमको बताती कि हमको जगह जगह लोग मिल जाते हैं और सारे लोग जब हमको मिलते हैं, हमको देख के हम पे प्रोफेसी चालू कर देते हैं। तो हम बैठे, हम सोचे, हम बोले ये जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये छोटी बात नहीं है। तुमको डिमोनिकली डिसीव करके उस स्थान पे ले जाया जा रहा है जहां तुमको नहीं जाना चाहिए। जब हमने उस लड़की को एक सॉल्यूशन दिया, उसकी लाइफ में उस बात का प्रभाव आज तक काम कर रहा है। लोग हैं जो तुमको दिखेंगे, जिनकी लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे कि तुमको देख के लगेगा कि सही में सक्सेस इसको बोलते हैं। बट कई बार सत्य होता है कि ऐसे लोग भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। तुम अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखोगे, बहुत से लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे जो अद्भुत सक्सेस में चल रहे हैं, बट ये सक्सेस परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार लोग बात बोलेंगे बहुत एक्यूरेट होगी, लेकिन इसका एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जब डिसर्न करते हैं, पहली चीज डिसर्न करना है, क्या ये बात परमेश्वर की आत्मा की ओर से आई है। अब मैं चाहता हूं एक बार सोचो, भटकने के कितने तरीके हैं। कोई समझ रहा है मेरी बात को? भटकने के कितने तरीके। तुमको ऐसी एक्यूरेसी से बात चली होगा कि तुम्हारा खाली फोकस एक्यूरेसी पे है और तुम पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे, तो तुम भटक जाओगे और तुमको समझ नहीं आएगा सोर्स गलत होते हैं। डिमोनिक वर्ल्ड इतनी डिसेप्शन से भरी है कि कई बार आदमी की चाह थी कि परमेश्वर हमको विजन से लीड करिए, उसको गलत जगह लीड कर सकती है अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता तो। कितने लोग हैं वो डिमोनिक पास्टर्स के अंडर में हैं, कितने लोग हैं फॉल्स पास्टर्स और फॉल्स प्रीचर्स के अंडर में हैं। कितने लोग हैं जब उन पर हाथ रखा गया, उन पे एक अलग स्पिरिट, अलग मैनिफेस्टेशन उनकी लाइफ में चालू हो गया। जब तुम अपने आत्मिक जीवन का प्रमाण ही सुपर नेचुरल में देखने लगते हो, डिसेप्शंस के डोर खुल जाते हैं। हमें 4 दिन है, एक जन को लग सकता है भाई क्योंकि हम उतना सपना नहीं देख रहे जितना वो देख रहा है, हम वैसे ऑडिबल वॉइस नहीं सुन रहे जैसे वो सुन रहा है, इसका मतलब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। बहुत सारे तरीके हैं, लोग भटक सकते हैं। और अब हम लोग जब लाइफ में अगर कभी कंफ्यूज हो, वीक फील कर रहे हो, तो इन डिमोनिक डिसेप्शंस का इफेक्ट लाइफ में बहुत बढ़ जाता है। अगर हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे और हम सिर्फ विजनरी सॉल्यूशन खोज रहे हैं कि हमको दर्शन और भविष्यवाणी के द्वारा सॉल्यूशन मिल जाए, मेरी बात कोई ध्यान से सुने। अगर मेरा चलना प्रभु के साथ ठीक नहीं है, अगर मैं परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की संगति में, उसकी अगुवाई में नहीं चल रहा, और मेरे को अभी जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन क्या है कि हम चाहते सुपर नेचुरली गॉड हमको लीड करे। तब अपनी लाइफ में जब तुम कंफ्यूज्ड हो, जब तुम डेस्परेट हो, जब तुम वीक हो, जब तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, जब ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऐसे स्टेज में तुम बहुत ओपन हो डिमोनिक डिसेप्शन के लिए, क्योंकि तुम बहुत डेस्परेट हो सुपर नेचुरल सॉल्यूशंस के लिए। अब मेरा सवाल, क्या परमेश्वर ऐसे बात नहीं करते? बिल्कुल बात करते हैं। क्या परमेश्वर अपने लोगों को लीड नहीं करते? लीड करते हैं। बट मैं बोल रहा हूं जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की संगति में नहीं जीता, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीखता, इस दुनिया में भटकने के बहुत से तरीके हैं। ऐसे लोग हैं जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं और उनके चर्च में तुम जाओगे, साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, सुपर नेचुरल पावर, ऐसी डीप एक्यूरेट प्रोफेसी, और तुम जान के दंग रह जाओगे इनमें से बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भी फंक्शन नहीं कर रहे। जब तुम्हारी लाइफ में फोकस खाली सक्सेस पे है, पवित्र आत्मा की अगुवाई पे नहीं है। वो पौलुस और सीलास को जब देखती है, वो लड़की कहती है ये आ रहे हैं परम प्रधान के सेवक जो हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाएंगे। मेरा क्वेश्चन, क्या इस प्रोफेसी में जो डिविनेशन थी, और समझो कितने लोग डिविनेशन की स्पिरिट में काम करते हैं, क्या इस प्रोफेसी में एक्यूरेसी नहीं थी? क्या पॉल और सीलास को इम्प्रेस करने के लिए वो जो काम वहां कर रहे हैं, उनको ये लड़की अप्रूवल देती है कि ये लोग गॉड के सेंड है,
ये गॉड का मैसेज सुना रहे हैं। बट डिसर्नमेंट क्या होती है कि पॉल को मालूम था इसमें कुछ गड़बड़ी है। इसको व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति जिसको मालूम है कि असली रेवलेशन उसका सोर्स गॉड होते हैं। जब सोर्स गलत है, मेरे को उस गलत सोर्स से नहीं चाहिए। देखो, अगर हम लोग को ये लड़की मिल जाए, हम लोग इस लड़की के साथ पार्टनरशिप में चले जाएंगे, हम लोग इस लड़की को अपनी मिनिस्ट्री में जोड़ देंगे, और बाद में तुमको मालूम चलेगा कि उसके अंदर प्रोफेसी नहीं, डिविनेशन की स्पिरिट है। तुमको मालूम है बहुत से लोग जिनको उद्धार नहीं भी मिला, बहुत पावरफुली प्रोफेसाई कर सकते हैं। तुमको मालूम है जब तुम ड्रीम के सहारे अगर जीने लगोगे, तुम्हारे घर में अनबिलीवर्स हो सकते हैं जिनके ड्रीम्स तुमसे ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं, और तुम जब उन डोर्स को अपने लाइफ में खोल देते हो, वो एक डिसेप्शन का डोर खुल जाता है। एक्यूरेसी नहीं, सोर्स इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो बातें तुमको कंफ्यूज कर सकती है, वो बातें तुमको भटका सकती है। शैतान भटकाने में मास्टर है। उसका प्लान, उसके सारे डीमंस जो एंगेज्ड है मैनकाइंड के साथ, उनका काम ही है लोगों को डिसीव करना, लोगों को धोखा देना, जैसे आदम और हवा को डिसीव किया गया। अगर हम इन बातों में परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, तो ये बातें हमको डीपली अफेक्ट कर सकती है, जहां तुम हर बातों में संदेह करना और सवाल करना चालू कर दोगे। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, अगर हमारे डीप हर्ट है इनसाइड हमारे अंदर, अगर हम बहुत डिफिकल्ट फेज से जा रहे हैं, अगर मेरी लाइफ में सब जगह रिलेंटलेस अटैक हो रहा है, और उसके बीच में मेरे को मालूम है कि अभी हमको बस सुपर नेचुरल इंटरवेंशन चाहिए, नहीं उससे ज्यादा मेरे को चाहिए, मेरे को अभी परमेश्वर के साथ ठीक से चलना है, मेरे को पवित्र आत्मा में चलना है। नहीं तो हम अपने लाइफ में ना तो इन चीजों के जवाब पाएंगे, परंतु हम डिसीव्ड हो जाएंगे। जो वो लोग जो सुपर नेचुरल से बहुत लस्ट रखते हैं, लस्ट मतलब हवस रखते हैं सुपर नेचुरल के लिए, उनके लिए डिसेप्शन का डोर खुला रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन बोल के मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन हो सकता क्रिश्चियन भी नहीं है। ऐसे लोग जो पावरफुली साइंस एंड वंडर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं काम कर रहे। ऐसे लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक किसी और स्पिरिट पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और लोगों को लग सकता है ये तो पवित्र आत्मा की वो है। ऐसे लोग जो विचक्राफ्ट ऑफ डिविनेशन की स्पिरिट में काम कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम क्योंकि अगर लोगों में परख नहीं है, तो उनको लगता है नहीं ये तो पवित्र आत्मा का काम है। हर विजन का एक सोर्स होता है, और पवित्र आत्मा सबके विजन का सोर्स नहीं होता। ये प्रभु यीशु के साथ तुम्हारी संगति और उस संगति का सामर्थ है कि तुम एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में उभर के इन चीजों को डिसर्न कर सकते हो। ये प्रभु के प्रेरित कंफ्यूज लोग नहीं थे, वो स्पॉट कर लिए एरर को, उन्होंने डिसर्न कर लिया एरर को, उन्होंने परख लिया यहाँ गड़बड़ी क्या है, उन्होंने परख लिया कि यहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है, ये कोई और स्पिरिट है, ये जो एक्यूरेट प्रोफेसी हो रही है इसका सोर्स गॉड की स्पिरिट नहीं है। उन्होंने डिसेप्शन को रिकॉग्नाइज किया। क्यों? परमेश्वर के साथ चलने का ये एक फल है, और उस आत्मा को डांट के उसको उस दरकी से निकाला। उसके लिए उनको मार भी पड़ी, राइट? क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ एक्यूरेटली डिसर्न कर लिए। जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर, हम अपनी बुलाहट की ओर चलने लगते हैं। डिसर्नमेंट, मैंने बताया, डिसर्नमेंट सही और गलत का फर्क नहीं होता है। डिसर्नमेंट होता है सही सही सही। जब हम सही को पकड़ लेते हैं, जब हम सही को डिसर्न कर लेते हैं, गलत अपने आप प्रकट हो जाता है। जब तुम और हम सही मार्ग जान जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों से लैस होके पवित्र आत्मा में अपना जीवन जीने लगते हैं, तब हम लोग सही मार्ग को पकड़ लेते हैं और डिसेप्शन से बचने लगते हैं। अगर तुमको मालूम है कि तुम डिसीव्ड हो, तो तुम डिसीव भी नहीं हो, क्योंकि डिसेप्शन जब आता है हम लोग को मालूम भी नहीं चलता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ी है। जब डिसेप्शन आता है हमको मालूम भी नहीं चलता है कि हम डिसीव्ड हो गए हैं। और शैतान का यही गोल है कि लोगों को डिसीव करना। शैतान मास्टर है डिसीट का। कुछ लोग सुपर नेचुरल एबिलिटीज डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो विजन्स देख सकते हैं,
मैं लोगों को जानता हूं जिनके अंदर आत्मा नहीं लेकिन टंग्स में बात करते हैं। बट जब तुम प्रभु को जानते हो, तुम सोचो तुम टंग से बात करते हो, राइट? तुमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हारी क्रिश्चियन सर्विस में ही हो और वो प्रभु को अंगीकार नहीं करता है, प्रभु यीशु को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसको चर्च में बैठ के ही वो टंग्स में बोलने लग जाए, क्या तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? तुम्हारे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा कि प्रभु यीशु को अंगीकार करने की जरूरत ही नहीं है पवित्र आत्मा पाने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसेप्शन बन जाएगा। मतलब आत्मा के फल, आत्मा का जो वरदान है वो बिना प्रभु यीशु को ग्रहण किए भी मिल सकता है, और कोई वो एक्सेप्ट कर ले इमीडिएटली, उसके लिए बहुत सारे डिसेप्शन का डोर खुल जाएगा कि प्रभु यीशु को जीवन दिए बिना भी हम आत्मा के कामों में चल सकते हैं। बट क्या है, बहुत से लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ प्रोफेसी तो चाहिए। गलत बोल रहा हूं? कई लोग खाते हैं, प्रभु ने मेरे को बोला आज चिकन के बदले बटन खाने। सोते बोलते हैं मैं करवट बदल रहा हूं क्योंकि प्रभु ने बोला करवट यहां से बदलने। तुमसे 5 मिनट पहले लड़ेंगे, बोलेंगे प्रभु बोल रहे कि ये चर्च छोड़ के चले जाओ, 5 मिनट बाद आएंगे, प्रभु बोल रहे चर्च में लेके आ जाओ। तुम कंफ्यूज हो, होली स्पिरिट कंफ्यूज नहीं है। और पॉइंट है कि क्या हम लोग एज ह्यूमंस कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी डिसीव्ड हो सकते हैं? यस। जल्दी से प्रभु का नाम नहीं लेना है। मतलब कई लोगों को लगता है कि अगर हम बोलेंगे प्रभु हमको बोल रहे हैं तो उससे मेरी स्पिरिचुअल वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। हमको चर्च में सब सोचेंगे कि हम भी पहुंच गए हैं, आई हैव अराइव्ड। हम एक स्पिरिचुअल लेवल में पहुंच गए जहां दूसरे भी पहुंचे नहीं है। कई लोग अपने लीडर से बना नहीं सके, क्यों? अंडर द डिस्गाइज मेरे को आत्मा लीड कर रहा है। अब इस चर्च में हम लोगों को शुरू से सिखाए, जिस दिन से ट्रेनिंग चालू हम लोगों को सिखाए, जिस दिन जाना है आशीष लो और चले जाओ। उसके बावजूद जब तुम्हारा रवैया गलत हो और तुम सारा नाम पवित्र आत्मा का लगाने लगो तो सवाल तो उठता है। आई मीन तुमने जानता है इस चर्च में हम इवन एज ए पास्टर जब लोगों को बोलते हैं कि जिसको अगर किसी और चर्च मिलता है जाना, तुम जा सकते हो। आई मीन हम चाहते तुम यार हो, हम कोई भी जाएगा, दुख होता है, याद आती है, ये एक अलग बात है। बट जब हम सामने से बोल रहे हैं उसके बावजूद लोग अगर गड़बड़ी करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग कई बार दूसरे स्पिरिट्स को काम करने का मौका दे देते अपने बीच में। अब चर्च पेंटाकोस्टल है, तुम चर्च में जाओ, सब टंग से बात करे, तुम टंग से बात नहीं करे, इसका मतलब तुम स्पिरिचुअल नहीं है। कहीं ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है। ये सब गलत टीचिंग्स के कारण आता है। क्या टंग से गिफ्ट अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत ब्लेसिंग है उस गिफ्ट में। बट जब प्रभु का बच्चा चर्च में जा रहा हो, वो टंग से बात नहीं करे, उसको लग रहा हम तो स्पिरिचुअल नहीं है, ये तो एक डिसेप्शन है। अब उसकी पहचान किस में है? उसकी पहचान प्रभु के साथ चलने में नहीं है, परमेश्वर की संगति में नहीं है, परमेश्वर के वचनों में बढ़ने में नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, अपने आप को प्रतिदिन प्रभु में देने की नहीं है। बट अब उसका पूरा फोकस है हम क्या कर सकते उसमें। तो भाई अब जब वो टंग में बात करता है तो ये उसके लिए स्पिरिचुअल बैज है, राइट? तुम देखो अगर चर्च में कोई आके बोले ये प्रभु मुझसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु तुमसे कह नहीं सकते, बट इमीडिएटली जब हम लोग ये बात बोलना चालू करते हैं कि प्रभु मुझसे कह रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भाई प्रभु इससे बात करते हैं, ये बहुत आत्मिक व्यक्ति है। बहुत से लोग जो पहले रेबेलियस हो जाते हैं ना, उनका गाइज यही रहता है, उनका रेबेलियस होने के पीछे जो बहाना रहता है, हमको पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा है। जैसे आज मैंने बताया ना, जब क्रिश्चियन लोग को किसी को कोई जवाब नहीं होता है और अभी तुमको ना भी नहीं कर पा रहे, तो उनका जवाब होता है हम लोग इस विषय में प्रेयर करेंगे। एग्री करते हो? और जब कई बार हम लोग को अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी होती, अपना डिसेप्शन एक्सेप्ट नहीं करना होता, तो हम लोगों को बोलते हैं हमको तो आत्मा ने बोला है। तुमने यहाँ गड़बड़ी कि हमको आत्मा ने बोला है। ये कह रहा है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे, पहले तुम बोल रहे हो, तुम चुप हो जाओ। आई मीन अद्भुत बात है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चर्च में तुमको बोला गया तुमको जाना, तुम ब्लेसिंग लेके जाओ, तुमने उसके बावजूद सारी गड़बड़ियां कर दी, और अब तुम लड़के जा रहे हो, बोल रहे हो क्यों? हमको परमेश्वर ने बोला है जाने के लिए। तुमको परमेश्वर ने बोला, उससे पहले तो हम ही ने तुमको बोला है कि तुम जब जाना जा सकते हो, तुम ब्लेसिंग लेके जा सकते हो। लेकिन जब हम लोग ऑल ऑफ अ सडन बीच में प्रभु का नाम ले लेते हैं तो उससे होता भाई ये आदमी बहुत आत्मिक है,
क्योंकि इसने सीधा सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लिया। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सुपर नेचुरल की हवस लोगों को बर्बाद करती है। जब हम अपनी पहचान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में, उसके साथ प्रतिदिन चलने में, उसके वचनों में बढ़ने में नहीं लगा के, हमको लगता है आत्मिक होने का यही मतलब है सुपर नेचुरल। और अभी हमको जो सिचुएशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन यही है कि खाली प्रभु हमसे बात कर ले। हमको अपने दिल की जांच करने की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर के हार्ट को सीख करने की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका सॉल्यूशन परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है, इसका सॉल्यूशन पहले हमको कोई विजन चाहिए, हमको कोई ड्रीम चाहिए, हमको कोई प्रोफेसी चाहिए। और तुम देखो चर्च में सब प्रोफेसी करने लग गए। फिर क्यों? अगर तुम ड्रीम देखते हो हम भी ड्रीम देख सकते हैं। हमने ड्रीम में देखा, तुम रो रहे थे दूसरा आएगा बोलेगा हमने भी ड्रीम देखा था, ये रोने के बाद सो रहा था तीसरा आएगा हम वहां से आगे देखे हैं, ये सो के उठ के अचानक से बड़ा हो गया आत्मा में। फिर बोलेगा चौथा आके बोलेगा हमने भी ड्रीम देखा। और फिर क्या होगा? चर्च में परमेश्वर के साथ सहभागिता छोड़ के सभी अब स्पिरिचुअल हो गए, सब प्रोफेसी करने लग गए। एक दिन आएगा हमने पास्टर को देखा, पास्टर पाप में गिर गए। मान के चलो पास्टर पाप में गिर गए, ठीक है, पर हम इसका तुमको फ्लिप साइड समझाना चाहते हैं। ऐसी बातें जब कोई करता है उससे कितना हार्म मिनिस्ट्री को पहुंचता है, समझ में? मैं तो यहां बोल रहा हूं, कौन से संत थे? कोई संत आया? तुमको प्यार से, वचन से, ग्रेस से तुमको रेस किया गया, राइट? अब हम अचानक से हमने वेदी लगाई, अब हमसे प्रभु बात कर रहे हैं तो तुमको छू दिया, हमको छुओगे नहीं, हम वही करेंगे जो पवित्र आत्मा हमसे कहेगा, हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, हम वही करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा हमको अगुवाई देगा। तो लोग ऐसे सुपर नेचुरल में चल सकते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, बट उसका कोई लेना देना प्रभु यीशु से नहीं हो सकता। अगर वो औरत, वो लड़की प्रोफेसी कर रही होती, अच्छे अच्छे चर्च चाहते कि वो उसके उस चर्च का हिस्सा हो। देखो ये क्या एक्यूरेट प्रोफेसी कर रही है। और जो पवित्र आत्मा के कामों को नहीं जानता वो व्यक्ति खुद डिसीव्ड हो जाता है। और इसलिए एक बहुत आकर्षण होता है लोगों का प्रॉफिटिक गिफ्ट्स के प्रति, बट एट द सेम टाइम बहुत डर भी होना चाहिए। और डर इसलिए नहीं कि हम लोग अपनी इंसानी बुद्धि पे विश्वास करते हैं, डर इसलिए कि अगर हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे तो यही चीज हमारे भटकने का भी कारण बन सकता है। तुम प्रभु के साथ चल रहे हो और तुम कई लोगों को देखोगे बहुत जबरदस्त रूप से आत्मिक कामों में आगे बढ़ रहे हैं। वो रिजल्ट्स खाली नहीं दिखा रहे, वो सक्सेसफुल है। वो तुमको आत्मा के काम दिखाएंगे, तुम चंगाइयां देखोगे, छुटकारे देखोगे, मैनिफेस्टेशंस देखोगे, तुम प्रोफेसीज देखोगे। बट अगर तुम प्रभु में चल रहे हो और वो व्यक्ति प्रभु में नहीं है, तुमको आत्मा में इस बात की परख मिल जाएगी कि ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। द पर्सन ऑफ जीसस, द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट। कितना इंपॉर्टेंट है हम सबका पवित्र आत्मा के साथ चलना। आज के तुम्हारी लाइफ में क्वेश्चन है, तुम एक फेज से जा रहे हो, इसका सॉल्यूशन खाली एक प्रोफेसी नहीं है, इसका सॉल्यूशन है तुम्हारी लाइफ पवित्र आत्मा में। क्योंकि जितने परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। ये प्रॉमिस है परमेश्वर की आत्मा के गाइडेंस का। ये प्रॉमिस है हर अंधेरी घाटी से निकलकर उस स्थान तक जाने का जहां तेल से अभिषेक होता है, प्याला लबालब भरता है और दुश्मनों के सामने मेज सज जाती है। आमीन। ये प्रॉमिस है कि जैसे परमेश्वर कोई जंग शैतान से नहीं हारते, वैसे ही परमेश्वर के बच्चे भी आत्मा की चलाई चलते हैं। तो एक सीजन भले ही तुम अंधेरी घाटी से होकर जाओ, एक सीजन भले ही तुम कंफ्यूज हो, बट परमेश्वर तुमको और तुम्हारे उस मार्ग में तुम्हारे अगुवाई करेंगे अपने नाम के खातिर। आमेन। सो एज गॉड्स पीपल हम लोग का फोकस सुपर नेचुरल से ज्यादा पवित्र आत्मा होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा में जीवन जिए, हम परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जिए, हम परमेश्वर की संगति में जीवन जिए और ये स्पिरिचुअल चीजों को बैज बना के नहीं चले। हमको तो प्रोफेसी बहुत पसंद है, कई लोगों के लिए यही डिसेप्शन का
डोर बन जाता है। आई प्रे कि हम लोग आज अपना मन बनाए कि नहीं लॉर्ड, हमको आपके साथ चलना है, हमको आपसे संगति करना है। दुनिया में बहुत सी आत्माएं हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ही आत्मा है। आप मेरी अगुवाई करिए। अगर किसी को हवस है सुपर नेचुरल पावर की, उसको पश्चाताप करने की जरूरत है कि नहीं लॉर्ड, मेरी पहचान पहले इसमें नहीं है, मेरी पहचान जो आप में मेरा जीवन है उसमें है। कोई एक बुरे फेस से जा रहा है, उसको सिर्फ एक प्रोफेसी चाहिए, वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है परमेश्वर के साथ चलने में। आई होप आज का मैसेज ब्लेसिंग था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और कैसे ये मैसेज आपको ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप हमें कॉल सकते हैं किसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। और यदि आप स्कूल ऑफ फेथ के बारे में, जो हमारी ट्रेनिंग है बिलीवर्स के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसी नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको हम सारी जानकारी देंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते और कमर्स में। गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है। ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है। वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।